मध्य एशिया से आए आक्रमणकारियों में शक, पल्लव और कुषाण का नाम प्रमुखता से आता है, पर ये सभी भारत के बौद्ध संस्कृति से ऐसे घुल मिल गए कि आगे भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी महामानव गौतम बुद्ध की परंपरा का प्रचार प्रसार करते हुए अपनी अमिट छाप छोड़ गए थे। आज आप इन बातों को उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों को देखकर समझ सकते हैं। गौतम बुद्ध की जितनी भी मूर्तियां गांधार कला या मथुरा कला की मिलती हैं, सभी इन्हीं सम्राटों के काल में निर्मित मूर्तियां हैं। मूर्ति बनाने की कला की शुरुआत भी इसी समय हुई थी। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत में गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाने का शुभारंभ यूनानी और कुषाण शासकों ने किया। भारत में इसके पहले मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति या किसी अन्य की मूर्ति का प्रचलन कतई नहीं था। सम्राट अशोक के बाद मार्गदाता गौतम बुद्ध के बताए मार्ग और उनकी आकृति को देश विदेश में फैलाने वाले सबसे प्रमुख सम्राट कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क थे, जिन्होंने मार्गदाता गौतम बुद्ध की आकृति को मथुरा कला के माध्यम से बनाना शुरू करवाया था। इनके ही कार्यकाल में बौद्धों की चौथी संगति कश्मीर में हुई थी। यूनानी शासकों के पूर्वज मूर्ति पूजक क्षेत्रों के रहने वाले थे, जिसकी वजह से ये लोग जब भारत आए तो अपने साथ कुछ मुद्रा लेकर आए थे, जिस पर कुछ देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं। लेकिन आगे ये लोग उन देवी देवताओं को छोड़ते हुए मार्गदाता को अपनाते हुए उनकी मूर्ति का निर्माण करना शुरू कर दिए थे। अब यहाँ देवी देवताओं से मतलब हिंदू देवी देवताओं से नहीं है। इस मूर्ति कला को आज गांधार कला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कुषाण काल में मथुरा कला विकसित हुई और इस कला में बुद्ध की मूर्ति बनने लगी। इसके पहले भारत में बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं होती थी। इसी मूर्ति पूजा की वजह से पूर्व के बौद्ध थेरवादी मार्ग को महायानी बौद्ध मार्ग में रूपांतरण किया गया। इस महायानी परंपरा की स्थापना के बाद से सम्राट कनिष्क ने मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति निर्माण का अंबारी लगा दिया था। भारत में इसी काल के बाद से मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति और मंदिरों का भी निर्माण हुआ था। शक वंश की पकड़ सत्ता से कम हो रही थी। उसी समय एक तरफ उत्तरी पश्चिमी भागों से यूची जनजाति का विदेशी शासक का यहाँ आगमन होता है, जिसका नाम कुजुला कटफिसेस था, जिसे आज कुषाण वंश के रूप में जाना जाता है। कुषाण वंश ने अपनी दो राजधानी बनाई थी, जिसमें पहला पेशावर तो दूसरा मथुरा को चुना था। वैसे तो मथुरा नगर की बसावट कब हुई इसकी कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती, लेकिन मथुरा नगर का विकास और सौंदर्यीकरण करते हुए बड़े नगर का स्वरूप किसने दिया था, इसका पुरातात्विक रूप से बहुत प्रमाण मिलता है। मथुरा नगर के आसपास सर कनिगम के समय काफी उत्खनन हुआ था, जिस उत्खनन में विशाल नगर का साक्ष्य मिला और साथ ही उस उत्खनन में विभिन्न प्रकार की बौद्ध सामग्री सहित ब्राह्मी लिपि में लिखित एक अभिलेख मिला। अब इससे स्पष्ट तो हो ही जाता है कि मथुरा नगर कुषाण वंश की राजधानी तो थी ही, और उस समय बौद्ध संस्कृति यानी सम्यक काल अपने उच्चतम शिखर पर थी, जिसका प्रबल समर्थक कुषाण वंश का शासक सम्राट कनिष्क थे। यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सम्राट अशोक और सम्राट मिलिंद के बाद भगवान गौतम बुद्ध के सबसे बड़े अनुयायी कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क हुए थे। सम्राट कनिष्क अपने बेहतर प्रशासकीय प्रबंधन के लिए भारत में दो राजधानी बनाई थी, जिसमें एक राजधानी फिरोजपुर यानी पेशावर गंधार था और दूसरी राजधानी मथुरा में स्थापित की। आज इसका प्रमाण मथुरा की खुदाई से मिले अभिलेखों से पता चलता है। उस मथुरा की खुदाई में कहीं से भी वैदिक या वैष्णव पंथ के कृष्ण का कोई अवशेष नहीं मिला है। वैसे आज समाज में कृष्ण और अर्जुन की काफी लंबी लंबी बातें उनके संदेश गीता नाम की एक पुस्तक में लिखा है, लेकिन उस गीता की कोई भी कथा का कोई पैराग्राफ या साक्ष्य उस मथुरा की खुदाई में नहीं मिला है। फिर भी आज के ये मनुपुत्र लेखक अपने वैष्णव पंथ के अवतारी पुरुष को यानी कृष्ण को मथुरा से जोड़ते नहीं थकते। आज आप लोगों में से जो भी उस मथुरा संग्रहालय में प्राप्त साक्ष्य को देखे होंगे, उनको पता होगा कि मथुरा के पुरातात्विक उत्खनन में पहली सतह पर मुगल राज्य का साक्ष्य मिला है, जो 15वीं शताब्दी के मुगल काल की याद दिलाता है। उसके बाद दूसरी सतह पर वैष्णव पंथ से जुड़ा हुआ साक्ष्य मिलता है, जो 11वीं-12वीं सदी के आसपास ब्राह्मणी और राजपूत गठजोड़ काल की ओर इशारा करता है। लेकिन उसके बाद की तीसरी सतह से लेकर आगे की अन्य सतहों पर मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति और सम्राट कनिष्क के प्रतिमाएं और अभिलेखों का साक्ष्य मिलता है,
जो आज भी मथुरा के संग्रहालय में सभी के दर्शन के लिए रखे हुए हैं, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि मथुरा असल में किसकी नगरी है, उनके तथाकथित काल्पनिक भगवान कृष्ण की या फिर महान राजा सम्राट कनिष्क की। खैर, हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। जो प्राप्त अभिलेख हमें मिला है उसमें देव शब्द का वर्णन आता है। अब इस देव से ये भी प्रमाणित हो जाता है कि सम्यक संस्कृति में अरहत भिक्खु के अलावा बोधिसत्व उपाधि धारक को भी देव कहा जाता था, जैसे महाराजे राजाधिराज देवपुत्र कनिष्क। सम्राट कनिष्क के कार्यकाल में ही बौद्धों की चौथी संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। आज के कई लोग कहते हैं कि इस चौथी संगति के बाद से सम्यक संस्कृति का ह्रास होने लगा था, लेकिन वे उस ह्रास का कोई साक्ष्य नहीं देते, बल्कि साक्ष्य तो जो कहता है वो ये है कि उस समय के बाद से सम्यक संस्कृति का विकास देश में चारों ओर फैलते हुए देश के बाहर यानी विदेश में भी खूब फैला था। उत्खनन से मिले अभिलेखों के आधार पर सम्राट कनिष्क से पहले सम्राट अशोक और सम्राट कनिष्क के बाद सम्राट समुद्रगुप्त ने भगवान बुद्ध के सम्यक मार्ग को फैलाने के लिए भिक्खु संघ को राजकीय स्तर पर काफी मदद पहुंचाई थी, जिस वजह से ये दोनों सम्राट अपने अपने समय में अरहत भिक्खु यानी देव के प्रिय पात्र बन गए थे, जिसका परिणाम स्वरूप दोनों सम्राट को देवा नाम की उपाधि मिली थी। उसी प्रकार सम्राट कनिष्क द्वारा जो चौथी बौद्ध संगति कराई गई थी, उसके बाद तथागत गौतम बुद्ध के ज्ञान मार्ग यानी सम्यक मार्ग को चारों ओर फैलाने वाले विभिन्न लोगों को बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, अभिताभ बुद्ध, मैत्रेय बुद्ध, मंजूश्री बुद्ध, तारा बुद्ध जैसी उपाधि नाम मिलने लगे थे। इस बोधिसत्व वाली उपाधि नाम को पाने वाले पहले व्यक्ति खुद सम्राट कनिष्क ही हैं। बोधिसत्व की उपाधि से सम्राट कनिष्क बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। सम्राट कनिष्क के परिनिर्वाण के बाद आर्य महासांघिक संघ वाले भिक्खु संघ ने सम्राट कनिष्क की मूर्ति का निर्माण किया था। इस मूर्ति की बेस पर धम्मलिपि द्वारा महाराजस्य कनिष्कस्य बोधिसेनस्य दमिंदस्य लिखवाया था। अब इस मूर्ति को आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। ये मूर्ति मथुरा नगर के पास से खुदाई में मिली है, जिसे आज मथुरा संग्रहालय में रखा गया है। इस बोधिसत्व की मूर्ति और उस पर की गई धम्मलिपि वाली लिखावट को आप लोग मथुरा संग्रहालय में भी जाकर देख सकते हैं। महासांघिक आर्य संघ में सम्राट कनिष्क को बोधिसत्व की उपाधि मिलने के बाद तो समझिए कि उसके बाद कुषाण काल, गुप्त काल, वर्धन काल और पाल काल तक में बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, अभिताभ बुद्ध, मैत्रेय बुद्ध, मंजूश्री बुद्ध, तारा बुद्ध जैसी उपाधि को प्राप्त करने वालों की लाइन लग गई थी। मथुरा संग्रहालय में कुषाण काल की ऐसी उपाधि प्राप्त एक टूटी मूर्ति मिली है, जिस पर ब्राह्मी लिपि में बुद्धस्य अमिताभस्य लिखा हुआ है। कुषाण काल से पहले भगवान गौतम बुद्ध की पहचान सिर्फ श्रीपाद, चैत्य और स्तूप का ही निर्माण होता था, लेकिन कुषाण काल में चौथी संगति के बाद से जो आर्य महासांघिक भिक्खु संघ बना था, उन सभी के द्वारा भगवान गौतम बुद्ध के श्रीपाद, चैत्य, स्तूप के अलावा भी काफी मूर्तियां, प्रतिमा बनाई गई थी और लोगों द्वारा इसे स्थापित भी किया जाने लगा था। कुषाण काल का ही समय है जिसमें गौतम बुद्ध की असंख्य मूर्तियां पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में, बुद्ध विहारों में, संघाराम में, चैत्य में स्थापित होने लगी थी। आज बामियान हो या तिब्बत, पेशावर हो या लंका, जापान हो या बलूचिस्तान, जहां भी गौतम बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त होंगी वो सब सम्राट कनिष्क द्वारा गांधार कला से मूर्ति बनने के बाद की ही देन है। इसका बेहतरीन साक्ष्य कुषाण की दोनों राजधानी पेशावर और मथुरा के संग्रहालय में उत्खनन से मिली अनेक मूर्ति और धम्मलिपि में लिखे अभिलेख संग्रहित है, जिसे आज देखा जा सकता है। साथ ही कुषाण काल के बाद से अवलोकितेश्वर बुद्ध, तारा बुद्ध और मैत्रेय बुद्ध जैसी मूर्तियां भी बहुत सारी संख्या में देखने को मिलने लगी थी। उत्खनन से जितने भी मूर्तियां, प्रतिमाएं, मुद्राएं, अभिलेख, शिलालेख उत्खनन में मिले हैं, वो सारे के सारे उत्खनन साक्ष्य एक ही ओर इशारा करते हैं, एक ही चीज से रिलेट करते हैं, वो है सम्यक संस्कृति। यानी कि सम्राट कनिष्क के भारत में उस समय तक वैदिक संस्कृति, हिंदू धर्म या फिर कोई भी सनातन धर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता था। फिर भी ना जाने क्यों आज के ये लेखक लोग वैदिक संस्कृति या फिर सनातन धर्म को कनिष्क काल में इम्प्लांट करने की पूरी पुरजोर कोशिश करते हैं।
भारत में स्थापित मूर्ति कला को मथुरा कला और गांधार कला की विशेष देन कहा जाता है। इसके बाद से ही भारतीय कला के इतिहास में अन्य सम्राटों के साथ साथ मार्गदाता गौतम बुद्ध की अनेक मुद्राओं में मूर्ति बननी शुरू हो गई थी, जो आज उत्खनन से प्राप्त मूर्ति के रूप और आकार को देखकर कोई भी बता सकता है। सम्राट कनिष्क की मथुरा राजधानी होने के चलते उस मथुरा की खुदाई में कहीं भी ना तो वहाँ कृष्ण मिले, ना अर्जुन मिले, और ना ही कृष्ण और अर्जुन की जो काफी लंबी लंबी बातें हुई थी, उनके संदेश गीता नाम की पुस्तक में जो लिखे गए थे वो भी नहीं मिले तो बस